नमस्कार दोस्तों, नाइट कंप्यूटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। आज के इस सेशन में हम समझेंगे पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल क्या है और ये कैसे काम करता है। पिवट टेबल को समझने से पहले हम अब इस डेटा को देखते हैं। ये हमारा डेटा है, ये देखिए करीब करीब 563 रो और ये 8 कॉलम का ये डेटा है हमारा। अब हमें पिवट टेबल लगाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अब कोई चीज की समरी निकालनी हो कि हमें पिवट टेबल की जरूरत किसी भी एक बड़े डेटा की निचोड़ यानी समरी निकालने के लिए हमें पिवट टेबल बनाना पड़ता है। पिवट टेबल फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं इस डेटा के बारे में। डेटा क्या है? सबसे पहले यह है रीजन दिया हुआ है इसमें, साउथ नॉर्थ। उसके बाद डेट है। डेट हमारा डेट फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। ये देखिए हम सबको चेक कर रहे हैं तो डेट हमारा डेट फॉर्मेट में ही। सिंपल चेक करने का तरीका है, एक सेल पे जाकर के हम डेट को लॉन्ग डेट करेंगे, अपने आप ये यहाँ पे डेट दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा सही है। अब मैं कर लिया हमने। अब इसको कंट्रोल जेड करके फिर से हम पहले पोजीशन पे आ गए। ये हमारा डेट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। HA का मतलब हो गया होम अप्लायंसेस और AV का मतलब हो गया ऑडियो और वीडियो। फर्म नेम, ये बहुत सारे फर्म हैं जिनका नाम डाला हुआ है इसमें। यहां क्वांटिटी है, रेवेन्यू कितना आया, टोटल जो कॉस्ट था बनने का, जो पूरा इस पे खर्चा था, जो प्रोडक्ट इन्होंने जो 900, जैसे मान लीजिए ये हमारा 934 को इन्होंने जो परचेज किया तो उसमें उस कंपनी का, जिसके पास ये डेटा है, उस कंपनी को कितना खर्चा आया, सिर्फ इसकी बात हो रही है। और रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अगर हम निकाल देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा अपने आप। तो चलिए पिवट टेबल को हम स्टार्ट करते हैं। पिवट टेबल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट के टैब को प्रेस करना होगा। वहां पे हम क्लिक करेंगे और जो पिवट टेबल है ये बहुत छोटे छोटे क्लिकिंग से, बहुत ही आसान तरीके से ये बहुत बड़े बड़े डेटा की समरी निकल जाता है। इसीलिए हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी इसको हम गहराई से समझते हैं कैसे पिवट टेबल स्टार्ट होता है। हमारा इंसर्ट टैब को दबाएंगे। इंसर्ट के बाद हम ये पिवट टेबल पे का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। अगर हमारा सेल इधर होगा तो पिवट टेबल का ऑप्शन प्रॉपर काम नहीं करेगा। ये देखिए ये कुछ नहीं आया, कोई रेंज नहीं लिया। इसको सही प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए जो डेटा है उसके बीच में किसी एक सेल को हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के पहले हमें यह देखना होगा कि ये पूरा हेडिंग हमारा जो है ऊपर का, ये पूरा है कि नहीं, खाली नहीं होनी चाहिए। हेडिंग कहीं पे खाली नहीं होनी चाहिए जो हमारा है। तो ऑटो का हेडिंग लगा हुआ है। अब हम बीच में एक सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक करके पिवट टेबल का ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे जो सबसे लेफ्ट हैंड पे इंसर्ट टैब के अंदर होता है। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे ये हमारे सारे टेबल को ये सेलेक्ट कर लेगा। और यहां पे ये पूछ रहा है न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग इसी में। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये बहुत बड़ा डेटा है इसलिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट में डालने का कोई फायदा नहीं है। हम दूसरे सीट इनको कहते हैं सेलेक्ट कर लें वो। अब हमने इसके ओके कर दिया तो एक नए तरह का एक ये डायलॉग बॉक्स बन जा रहा है पिवट टेबल। और ये जो हमारा हेडिंग था वो सारा हेडिंग यहां पे आ गया। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये हमें ध्यान देने की चीज यहां पे है। ये रीजन को हमने उठा के नीचे ले आया है तो इसमें ये 3 इसने दिखाया। मतलब इस डेटा के जो रीजन में जितने यूनिक एंट्री होगी, देखिए सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ ही है, इसीलिए यहां पे
सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ ही आया। अगर हम इसके अंदर कोई थोड़ी सी भी चेंज कर देंगे, मान लीजिए सबसे ऊपर वाले रो पे ये मैं एक वेस्ट डाल देता हूं, तो यहां पे अभी वो अपडेट नहीं हुआ। इसको अपडेट होने के लिए जैसे ही हम पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक ही स्पेशल टूल, पिवट टेबल के टूल एक्टिवेट हो जाएगा। हम यहां रहेंगे तो नहीं आएगा, जैसे हम पिवट टेबल पे करेंगे तो ये भी एक्टिवेट होगा और ये पिवट टेबल का फील्ड लिस्ट है वो भी खुल जाएगा। अब हम इसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पर रिफ्रेश का बटन है, जैसे इसको हम क्लिक करेंगे वो हमारा डेटा देखिए वेस्ट यहां पे अपने आप आ गया, क्योंकि हमने इसे रो लेवल पे डाला था इसलिए रो में आ गया। अगर हम इसको कॉलम में डालेंगे तो ये कॉलम में चला जाएगा। इसीलिए हमें अपनी जरूरत के अनुसार जहां जरूरत समझ में आता है हम वहां डालेंगे इसे। पिवट टेबल बनाने के लिए हमेशा ध्यान देना होता है कि जो ज्यादा नंबर वाले को, जैसे यहां पे जो ज्यादा डेटा वाला, ज्यादा यूनिक डेटा का जिस कॉलम में एंट्री है, जिस हेडिंग के साथ, उसको हम कोशिश करें कि रो लेवल पे ही डालें हम। जैसे हम अगर कस्टमर का हमारा जो फर्म, जैसे हमारा ये फर्म नेम है, इसको अगर मैं यहां पे डालूंगा कॉलम पे तो ये मीनिंगफुल रिपोर्ट नहीं निकाल पाएगा, बहुत लंबा हो गया, इसका कोई फायदा नहीं है। हम इसको जब यहां पे डालेंगे तो देखिए ये इसमें आ गया। इस तरीके से ये तो हुआ कि हम कैसे फील्ड सिलेक्शन करते हैं, फील्ड के अंदर किस डेटा को रो पे लेके जाते हैं, रो पे रखना है हमें और कॉलम पे रखना है। इसमें एक चीज और, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका हमें कैलकुलेशन करना है, उसको हम यहां पे ये सम वैल्यू जो सबसे राइट कॉर्नर बॉटम में है उस पे हम रखेंगे। यही है हमारा बेसिक। अब चलिए सीखते हैं पिवट टेबल को कैसे हम मीनिंगफुल रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये समझते हैं। अब बहुत ही सिंपल तरीके से हमें देखना रीजन, तो हम इस रीजन को क्लिक करके ये रो में डालेंगे। देखिए जैसे हम इसे रो में डालेंगे ये रो में नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया अपने आप, जितना हमारा रो के अंदर का था वो ये हमारा आ गया। अब हमें इसका प्रॉफिट देखना है, तो जो भी प्रॉफिट है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू की कैलकुलेशन के साथ अगर हमें डालना है तो मैं इसे वैल्यू में डाल दूंगा। अब ये देख लीजिए आपके पास ये प्रॉफिट आ गया। सेंट्रल की प्रॉफिट ये है, नॉर्थ की प्रॉफिट ये है, साउथ की प्रॉफिट ये है। हमारा ये बेसिक पहला तो क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम इसके अंदर और गहराई से जानना चाहते हैं, अब हम इसके बाद ये जानना चाहते हैं प्रोडक्ट और रीजन वाइज हमारा ये एक समरी बन जाए, तो इसके लिए हम प्रोडक्ट को भी क्लिक कर दें, प्रोडक्ट को भी लाके हम नीचे रख देंगे। तो ये देख लीजिए हमारा इस तरीके से बन गया कि सेंट्रल के एबी में हमारा इतना मिला, एचए में हमारा इतना मिला और ये आईटी में हमारा ये रहा हमारा वैल्यू। हम इसे चाहें तो इस तरीके से टेबुलर भी बना सकते हैं। यहां पे क्लिक करके इसको उठा के हम कॉलम में डाल देंगे, तो देखिए एक बहुत ही शानदार सा एक रिपोर्ट बन गया। ये एवीएचए जो आ रहा है हमारा, इस जो डेटा है इसके अंदर से आ रहा है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसको हम फिल्टर करके देख सकते हैं, इसमें बस सिर्फ यही 3 डाला हुआ है, एवीएचए और आईटी है, और इसमें सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ है। यही 3 रीजन है हमारे इस तरीके से हमारा पिवट टेबल
2-3 क्लिक से ही एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट दे देता है। और इसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास सेंट्रल और नॉर्थ का रिपोर्ट, समराइज रिपोर्ट तो आ गया, हम इसे चाहते हैं कि पूरी कंप्लीट मंथ वाइज, क्योंकि डेट डाला हुआ है तो मंथ वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपली इसके हम डेट को क्लिक करेंगे, डेट को उठा के नीचे ले आएंगे। अब ये देखिए रिपोर्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट रिपोर्ट के तरीके में नहीं, रिपोर्ट के रूप में ये हमारा नहीं है। ये हमने जैसे इसको डेट पे डाला, क्योंकि एटलीस्ट मंथ वाइज और ईयर वाइज हमें रिपोर्ट चाहिए होती है। तो हम जहां पे हमारा पिवट टेबल बना हुआ है उसके डेट पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन के जाने के बाद हम ग्रुप फील्ड पे क्लिक करेंगे। ग्रुप फील्ड पे क्लिक करने के बाद यहां ये मंथ का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि इसमें हमारे पास 2 सालों का डेटा है तो एक मंथ के रिपोर्ट से ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम इसके साथ मंथ और ईयर दोनों सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा बहुत ही मीनिंगफुल रिपोर्ट बन के आ रहा है। ये देख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके 2018 का ये हमारा रिपोर्ट है और ये हमारा 2019 का रिपोर्ट है नॉर्थ वाइज। ये सेंट्रल का है और ये नॉर्थ का है और ऐसे ये साउथ का है। अगर हम सिर्फ बिना रीजन वाइज, सिर्फ डेट वाइज ही हमें रिपोर्ट चाहिए थी तो हम इस रीजन को उठा करके यहां से बाहर कर देंगे। ये हमारा मंथ वाइज ये रिपोर्ट आ गया, AVHAIT। अब हम ये रीजन वाइज अगर हम ये प्रॉफिट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इस हम प्रोडक्ट को हटा करके यहां पर से हम रीजन को उठा के ले आएंगे। ये देखिए हमारा ये रिपोर्ट इस तरीके से बन गया। इसी बीच अगर हम चाहते हैं 2018 दिसंबर का साउथ का ये इसकी टोटल रिपोर्ट चाहते हैं तो इस पे हम डबल क्लिक, इस सेल पे हम आके जब डबल क्लिक करेंगे तो एक कंप्लीटली ये नया सीट खुल जाएगा जिसके अंदर ये रिपोर्ट है। ये हमारा, ये हमारी रिपोर्ट को चेक करने के लिए बहुत ही आसान करता है। जो रॉ डेटा में हमारा है दिसंबर का साउथ के रीजन का वो कंप्लीट आ गया। आप इसे तो चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 8 रोज का डेटा है दिसंबर साउथ का। ये हमारा रॉ डेटा ये पिवट टेबल वाले इसमें है। इसको हम हटा करके क्लिक करके और आपको मैं दिसंबर का दिखा देता हूं। और देखिए हमारा 8 का ही रिपोर्ट है। ये यहां पे देख सकते हैं आप ये स्टेटस बार में। तो इस तरीके से हम पिवट टेबल को बनाते हैं किसी भी डेटा को समराइज करने के लिए। इसका हम इसी तरीके से किसी भी बड़े से बड़े डेटा को समराइज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इस तरीके से बन गया। इसी तरीके से ये हमारा एक रिपोर्ट बन गया तो हम सिंपल इसे कॉपी करेंगे और किसी भी एक अलग सीट पे इसे हम पेस्ट कर देंगे। जिनको हमें देना है उनको हम उठा के फिर ये मेल कर देंगे रॉ डेटा के साथ। बहुत ही आसान से, बहुत ही मीनिंगफुल में हमारा ये रिपोर्ट बन गया। ये जो हमारा रिपोर्ट बना है रीजन वाइज, ईयर एंड मंथ। अगर हमसे इसके बाद कोई रिपोर्ट क्वार्टर वाइज मांगते हैं, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर, प्रत्येक 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च का एक क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून का अलग सेकेंड क्वार्टर। तो हम इसे भी बहुत ही आसानी से कुछ क्लिकों में बना सकते हैं। हम डेट पे क्लिक करेंगे। अगर हम इधर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ग्रुप फील्ड इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमें डेट वाले फील्ड पे ही क्लिक करना है। यहां क्लिक करेंगे तो ये हमारा ग्रुप फील्ड एक्टिव हो जाएगा। यहां पे हम मंथ्स को हटा करके क्वार्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्वार्टर पे क्लिक करेंगे ये डेट
क्वार्टर वाइज हमारा ये रिपोर्ट समराइज हो गया। क्वार्टर वाइज ये हमारा क्वार्टर वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट आ गया। इतनी रिपोर्ट बनाने के बाद आपको मैं थोड़ी सी समझा दूं कि हम किस तरीके से ये हमारा पिवट टेबल काम करता है। हमने देख तो लिया, रिपोर्ट तो हमने बना लिया, लेकिन थोड़ी सी और इसके अंदर की समझते हैं। तो ये हमें समझना होगा, ये हमारा वैल्यू और वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो है ये सम पे है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हम इसमें डालेंगे, किसी फील्ड से इसको हम उठा करके, अगर मान लिया हमने इसको हटा करके टोटल कॉस्ट को भी हमने यहां डाला, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगा वो हमारा इसी में होगा। ये समराइज का रिपोर्ट ये आ गया हमारा, ये टोटल कॉस्ट का हमारा रिपोर्ट आ गया एक क्लिक पे। हम ये हमारा पहले प्रॉफिट का था, अब ये समराइज का रिपोर्ट आ गया। इसी बीच अगर हम चाहते हैं कि ईयर वाइज फिल्टर हमें हो जाए, हम एक बार 2018 देखेंगे, एक बार 2019 देखेंगे, तो कुछ नहीं, हम चुपचाप ईयर्स को ऊपर रख देंगे। ये देखिए हमारा सारा रिपोर्ट आ रहा है। इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसका कोई 1 तारीख 2018 से पहले का कोई रिपोर्ट इसमें है ही नहीं, तो यहाँ नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है। अब हम 2018 पे क्लिक करेंगे तो 2018 की रिपोर्ट आ गई टोटल कॉस्ट वाली, और हम 2019 की चाहेंगे तो 2019 की रिपोर्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा होता है, ये पिवट टेबल बनता है। और अगर इसका एक और हम आपको एक दूसरे तरीके का एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये सबको हटाकर, अगर मुझे हटाना है कोई फील्ड को, हम बस यहां से माउस से उठा करके हम इधर रख देंगे, अपने आप हट जाएगा सारा। ये भी देखिए हट जाएगा। ईयर भी हमने हटाया, हट गया। डेट भी हट गया। इसी बीच में अगर हमसे कोई पूछते हैं, अगर हमसे कोई इस फर्म के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी कितनी बार एंट्री है, इसमें कितनी बार, तो बहुत ही आसानी से हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम सीट पे क्लिक करेंगे, फर्म नेम पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आ गया, और इस फर्म नेम को दोबारा से उठा के हम वैल्यू में डालेंगे। देखिए हमने जैसे इसको यहाँ किया, ये काउंट ऑफ आ गया। ये यहाँ पे क्योंकि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है, तो टेक्स्ट वैल्यू का सम तो हो नहीं सकता, तो उसको ये हमेशा ये काउंट करेगा, जिससे हमारा ये कितनी बार किसकी क्या एंट्री है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 563 बार इसकी, 563 रो में, 563 रो में हमारी एंट्री है। हम इसको बढ़ते हुए क्रम में भी कर सकते हैं। होम पे क्लिक करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। बढ़ते हुए के लिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक करेंगे, ये जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे हो जाएगा, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये हो गया है ये। और आप लोग की प्रैक्टिस करने के लिए मैं इस डेटा को मैं डाल दूंगा, हमारे लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप इससे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पिवट टेबल का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई समझने में, कृपया कमेंट करके बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।